हेलो फ्रेंड, ये पहली क्लास है बाल विकास एवं शिक्षण विधि की। तो इसमें ये सुपर टेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है और इसमें अब डेली सुपर टेट के लिए क्लासें आएंगी पर डे। तो आप लोगों को सबको देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक व्यक्ति में जन्मजात होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक व्यक्ति में जन्मजात होता है? नंबर 1 भूख, प्यास, निद्रा, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन देखना, पहला भूख है, दूसरा प्यास है, तीसरा निद्रा है और चौथा उपर्युक्त सभी। भूख सब में लगती है, बचपन से होती है, जन्मजात प्रेरक है। प्यास भी जन्मजात प्रेरक है, निद्रा भी जन्मजात प्रेरक है। तो मतलब ये तीनों को तो सही नहीं करेंगे, तो इसलिए हम चौथा सही मानेंगे, उपर्युक्त सभी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्न में से कौन सा अधिगम का स्थानांतरण का प्रकार है? निम्न में से कौन सा अधिगम का स्थानांतरण का प्रकार है? सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, उपर्युक्त सभी। सकारात्मक स्थानांतरण होता है जब किसी चीज़ में, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में स्थानांतरण हो किसी कार्य का, तो सकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण होता है शून्य स्थानांतरण भी होता है। तो मतलब तीनों स्थानांतरण होते हैं, इसलिए हम तीनों को तो नहीं करेंगे, तो हम उपर्युक्त सभी को सही मानेंगे। आंसर है हमारा उपर्युक्त सभी, डी नंबर। अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? नंबर 1 कोहलर, नंबर 2 वर्क, नंबर 3 स्टर्न, नंबर 4 गाल्टन। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो हम देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा पहला सही होगा, कोहलर। कोहलर अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथे पे आते हैं। सीखने के नियम का प्रतिपादक किसने किया था? सीखने के नियम का प्रतिपादक किसने किया था? थॉर्नडाइक, स्किनर बी नंबर, सी नंबर कोहलर, डी नंबर रॉस। किसने किया था? सीखने का नियम के सिद्धांत थे, तो आप जानते ही होंगे कितने, थॉर्नडाइक थे सीखने के नियम के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, पांचवा, चिंतन ऐसा व्यवहार है जो प्रायः उपलक्षित तथा लुप्त होता है एवं जिनमें सामान्यतः संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यह कथन दिया गया है रॉस के द्वारा, गेरेट के द्वारा, गिलमर के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा। चिंतन ऐसा व्यवहार है जो प्रायः उपलक्षित तथा लुप्त होता है एवं जिसमें सामान्यतः संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यह कथन है, तो हम जानते हैं किसका है ये कथन, किसका है? रॉस का। सही आंसर है रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। तो हम क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है, नहीं पे पहले टिक कर ले, मतलब क्वेश्चन में कोई गड़बड़ न हो जाए। याद रखना कि नहीं पूछा है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। आत्म केंद्रित, बाघपटु, शांत, लज्जाशील। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है वो आत्म केंद्रित होता है, सही है। हमें तो नहीं पूछा है, तो पहला क्वेश्चन गलत। शांत होता है, ये भी नहीं पूछा। लज्जाशील आत्म केंद्रित अंतर्मुखी होता है, ये भी नहीं है, तो मतलब ये एक भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बाघपटु, जो ज़्यादा बोलता हो वो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत है? निम्न में से कौन सा
भाषा विकास का सिद्धांत है? ए नंबर अनुबंधन का सिद्धांत, बी नंबर अनुकरण का सिद्धांत, सी नंबर परिपक्वता का सिद्धांत, डी नंबर उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत है? तो बताइए कौन सा है? निम्न में से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत है? अनुबंधन का सिद्धांत होता है भाषा विकास का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत भी होता है, परिपक्वता का सिद्धांत होगा। ये परफेक्ट होगी तो भाषा विकास होगी। तो मतलब हम ये तीनों तो सही नहीं करेंगे, तो हमारा क्या नंबर है? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। अधिगम का उपर्युक्त अर्थ है? अधिगम का उपर्युक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञान तथा अनुभव अर्जन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तित्व समायोजन। अधिगम का उपर्युक्त अर्थ है अधिगम कौशल को यूज है तो अधिगम तो ऐसी कोई बात ही नहीं। ज्ञान तथा अनुभव अधिगम मतलब ये भी कोई बात नहीं है। व्यक्तित्व समायोजन ये भी नहीं होगा। तो क्या है अधिगम का? व्यवहार में परिवर्तन। क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, व्यवहार में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 8 9। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने कितने संवेगों की चर्चा की है? हमें लगता है ये तो सबको याद है। ए नंबर 12, बी नंबर 14, सी नंबर 10 और डी नंबर 15। मैकडूगल के कितने संवेग हैं? मैकडूगल के संवेग हैं 14। मैकडूगल ने 14 संवेगों की बात की। ये तो रटा रटा क्वेश्चन है। बुद्धिमापन का प्रवर्तक माना जाता है? बुद्धिमापन का प्रवर्तक माना जाता है नंबर 1 थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी गिलफोर्ड, डी विने। किसे जाना बुद्धिमापन का प्रवर्तक माना जाता है? हम लोग सब जानते हैं विने हैं। विने को बुद्धिमापन का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11। विनय साइमन परीक्षण संबंधित है? विनय साइमन परीक्षण संबंधित है ए ऑप्शन बुद्धि परीक्षण से, बी ऑप्शन व्यक्तित्व परीक्षण से, सी ऑप्शन अभिक्षमता परीक्षण से, डी ऑप्शन अभिवृद्धि परीक्षण से। इसमें ये गलत दिया है, ये है नहीं, इसका ऑप्शन नहीं है, काट दो थोड़ा। तो कौन सा है? बुद्धि विनय साइमन परीक्षण संबंधित है बुद्धि परीक्षण से, व्यक्तित्व परीक्षण से, अभिक्षमता परीक्षण से, अभिवृद्धि से। विनय साइमन परीक्षण संबंधित है। कौन सा होगा? विनय साइमन परीक्षण संबंधित है तो बुद्धि परीक्षण से विनय साइमन परीक्षण संबंधित है बुद्धि परीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 12। पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति है, यह कथन है? यह कथन किसने किया? पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति है। पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति है, यह कथन किसका है? नंबर 1 वुडवर्थ का, नंबर 2 किंगम का, नंबर 3 अरस्तु, नंबर 4 गिलवार्ड। क्या होगा? पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, किंगम का, अरस्तु का,
गिलवार्ड का क्या है? ऑप्शन सही है ए। ऑप्शन सही है ए है वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। जीवन संघर्ष तथा अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत किसने दिया है? जीवन संघर्ष तथा अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने, हैरिसन ने, एरिक्सन ने, लेमार्क ने। जीवन संघर्ष तथा अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत किसने दिया है? ये किसका है? जीवन संघर्ष तथा अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया? तो लेमार्क तो होगा नहीं, एरिक एरिक्सन है नहीं, हैरिसन है नहीं, तो किसका है? तो हम जानते हैं जीवन संघर्ष तथा अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत दिया है डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, डार्विन। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम का उपयुक्त अर्थ है। अधिगम का उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन करना, ज्ञान तथा अनुभव अर्जन करना, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तित्व समायोजन। अधिगम का उपयुक्त अर्थ है, बताओ। अधिगम का उपयुक्त अर्थ है क्या है? व्यवहार में परिवर्तन अधिगम का उपयुक्त अर्थ है। अभिवृद्धि संबंधित है, अभिवृद्धि संबंध है शारीरिक वृद्धि से, शारीरिक विकास से, ए और बी दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा? अभिवृद्धि संबंधित है शारीरिक वृद्धि से, शारीरिक विकास से, तो हम जाएंगे किसके साथ? सी नंबर, ए और बी दोनों से। निम्न में से कौन सा कथन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्न में से कौन सा कथन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बताओ। प्रत्येक बालक एक विशिष्ट रूप होता है। सभी बालक एक समान होते हैं, कुछ बालक विशिष्ट होते हैं, कुछ बालक एक समान होते हैं। प्रत्येक बालक एक विशिष्ट रूप होता है, सभी बालक एक समान होते हैं, कुछ बालक विशिष्ट होते हैं, कुछ बालक एक समान होते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट का है। इसमें हम जाएंगे प्रत्येक के बालक विशिष्ट रूप में होता है। प्रत्येक बालक एक विशिष्ट रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि 1 वर्ष के बालक के लिए सर्वाधिक उत्तम है? क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि 1 वर्ष के बालक के लिए सर्वाधिक उत्तम है? खेल विधि, पुनर्वलन विधि, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ। 1 वर्ष के बालक के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है? तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, खेल विधि। 1 वर्ष के बालक के लिए सिर्फ खेल विधि तो प्रयुक्त है। खेलो मस्त मस्त।
क्वेश्चन नंबर 18। बालक सर्वप्रथम किस विधि द्वारा कौशल अर्जन करता है? क्वेश्चन नंबर 18। बालक सर्वप्रथम किस विधि द्वारा कौशल अर्जन करता है? समायोजन द्वारा, अनुकरण द्वारा, कल्पनाशीलता द्वारा, समन्वय द्वारा। समायोजन द्वारा, अनुकरण द्वारा, कल्पनाशीलता द्वारा, समन्वय द्वारा। बालक सर्वप्रथम किस विधि द्वारा कौशल अर्जन करता है? ये तो पेपर में भी आया था, यूपी टेट में। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण द्वारा। बालक सर्वप्रथम अनुकरण द्वारा। संवेग का शाब्दिक भावार्थ है। क्वेश्चन नंबर 19। संवेग का शाब्दिक भावार्थ है राग व द्वेष, प्रेम व स्नेह, व्यवहार में उथल पुथल, उत्तेजना में उथल पुथल, व्यवहार में उथल पुथल, प्रेम व स्नेह, राग व द्वेष। संवेग का शाब्दिक भावार्थ है, तो हम किस पे जाएंगे? उत्तेजना में उथल पुथल, ऑप्शन नंबर डी, उत्तेजना में उथल पुथल। शैशवावस्था में बालक के क्रियाकलाप मूलतः किस प्रवृत्ति में होते हैं? शैशवावस्था में बालक के क्रियाकलाप मूलतः किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो ऑप्शन संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, मूल प्रवृत्त्यात्मक। शैशवावस्था में बालक के क्रियाकलाप मूलतः किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, मूल प्रवृत्ति। तो आज के लिए बस इतना ही। 20 क्वेश्चन हैं, अगले टर्म पे आएंगे कल तो 20 क्वेश्चन और होंगे।